नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 9 फरवरी बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। भाजपा जहां इस बजट सत्र के दौरान तीखे तेवर में नजर आएगी, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी है। इस बार बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। रीट के साथ ही किसानों की जमीन नीलामी, दुष्कर्म के मामलों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। कांग्रेस विधायकों को एकजुट होकर विपक्ष को जवाब देने को कहा गया है। बजट सत्र की चुनौतियों को भांपते हुए ही जयपुर में कांग्रेस और समर्थक विधायकों का चिंतन शिविर बुलाया गया, जिसमें सदन में एकजुटता दिखाने का मैसेज दिया गया। सदन में कांग्रेस के साथ निर्दलीय और सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे दलों के विधायकों का भी साथ मिलने की उम्मीद है। रीट लेवल सेकंड की परीक्षा रद्द करने के बाद भी बेरोजगारों का आक्रोश थम नहीं रहा है। बेरोजगारों ने सरकार के फैसलों पर कई सवाल भी उठाए हैं। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार ने 32,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जारी रखी। अंतिम तिथि भी 9 फरवरी होने की वजह से ज्यादातर बेरोजगारों ने आवेदन कर दिए। अब सरकार ने रीट द्वितीय लेवल की परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार को रीट के साथ भर्ती का शुल्क लौटाना चाहिए। राजस्थान में 3,479 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी तुलना में मंगलवार को भी रिकवरी दोगुनी रही। 24 घंटों में 7,354 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस कम होकर 37,278 रह गए हैं। एक्टिव केस में होती कमी से संक्रमण की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद जरूर बन रही है। करौली अकेला ऐसा जिला है जहां आज कोई नया मरीज नहीं मिला है। भारत में 15 से 18 साल के 5 करोड़ किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक लगभग 67% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य ने योजना भवन में पदभार संभाल लिया। इस दौरान शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और आम लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गांव वालों की सुविधा के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस रखा गया है। मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां इन लोगों को आने जाने की सुविधा हो। वहीं आम जनता के कामकाज को लेकर कहा कि अल्टीमेटम सारा सिस्टम जनता के लिए ही है। इस सिस्टम में काम करने के लिए फीडबैक लेने के लिए जितने जनता के नजदीक रहे उतनी हकीकत पता चलेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मंगलवार को जयपुर में बैठक हुई, जिसमें बहुचर्चित अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की मांग तथा अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं भाजपा सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई विधायकों ने भाग लिया। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में योगदान देने पर बल देते हुए कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के रहे महत्वपूर्ण योगदान से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मिश्र कोटा विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में यहां राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। रीट परीक्षा में लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त करने के फैसले पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में बी.डी. कल्ला ने कहा कि ये फैसला सरकार ने सोच समझकर और छात्रों के हित में उठाया है। न केवल इस परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाएगा, बल्कि नए पदों के साथ परीक्षा होगी। विपक्ष के आरोपों के सवाल पर बी.डी. कल्ला ने कहा कि जब परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है तो सीबीआई जांच का कोई सवाल नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को युद्ध स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान में सभी परिवारों को हर घर जल कनेक्शन वाले गांवों की संख्या अब 1,000 के पार पहुंच गई है। इन गांवों में सभी लोगों को अपने घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह ऐलान किया। इसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कलेक्ट्रेट परिसर की बिल्डिंग ही समय पर नहीं बन पा रही है। 20 करोड़ 53 लाख के बजट से बनाया जा रहा कलेक्ट्रेट प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य कछुआ चौल से चल रहा है। वहीं दिन रात की प्रगति का ढोल पीटा जा रहा है, जबकि निर्माण पूरा होने में केवल 3 माह का समय ही शेष है। भवन निर्माण का ठेका बाजार दर से अधिक पर श्रीगंगानगर की एक फर्म को दिया गया है।
रीट परीक्षा नकल प्रकरण में एसओजी की जांच जारी है। मामले में 5 आरोपियों को सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड व 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसओजी के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि एसओजी की ओर से रामकृपाल, उदाराम, भजनलाल, डॉक्टर प्रदीप पाराशर, सोहनी देवी को गंगापुर सिटी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया। चूरू शहर में अब युवतियों और महिलाओं को मंचलों से डरने की जरूरत नहीं है। उनके साथ होने वाली किसी भी तरह की घटना होने पर मात्र एक कॉल करने पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम पहुंच जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एएसपी देवानंद ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में जुलू व अपनी सखी की बैठक लेकर महिलाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी आदेश प्रदान किए गए हैं। राजस्थान के करीब 14 लाख बच्चों को इस बार 5वीं बोर्ड एग्जाम देना होगा। इसके लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, जबकि 5 मार्च लास्ट डेट होगी। ऐसे में एग्जाम अप्रैल में हो सकते हैं। पिछले 2 साल से बच्चों को प्रमोट करने के कारण इस बार वो बच्चे 5वीं बोर्ड एग्जाम देंगे जिन्होंने अब से पहले दूसरे कक्षा का एग्जाम दिया था। शिक्षा विभागीय पंजीयक कार्यालय के पंजीयक बालाराम मेहता ने मंगलवार को बताया कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन नाम से होने वाली 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल्स को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डूंगरपुर कलेक्टर शुभम चौधरी सीमलवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने मनरेगा कार्य, एसडीएम ऑफिस व सीएससी का निरीक्षण किया। पीठ कस्तूरबा बालिका आवासीय स्कूल में छात्राओं की टीचर बनकर पढ़ाया। कई सवाल जवाब भी किए। कलेक्टर कस्बे में कस्तूरबा बालिका आवासीय स्कूल पहुंची। कक्षा 7वीं व 8वीं की बेटियों के लिए कलेक्टर टीचर बन गई। कलेक्टर ने छात्राओं से अंग्रेजी में सवाल किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।